given up. These power can also exercised by the constitutional bench because these are the powers. So if we will hear any case or we are hearing any case and we think that there is a possibility and there is some need of complete justice, we can also exercise power under Article 187. Clause 187 mentions power of the Supreme Court, not of any bench. अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी तो सुप्रीम कोर्ट में बनी है ना, करने लगा था ना, जिसे आपने कहा कि मैं रिप्लाई करता हूँ। देखिए, ये पावर्स ऑफ द बेंच का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ जो आप अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ शरीयत एपलेट बेंच बना और 187 की रोशनी में उसको कंप्लीट पावर्स हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब अप्लाई करें मौजूदा सूरत हाल पे, वी हैव जुरिस्डिक्शन। 191 doesn't mention 187 at all. क्वेश्चन सुन लीजिए। अब you say that the judges who are not part of the constitutional benches may be included in this bench by this bench which is a constitutional bench. ये क्वेश्चन है यहाँ कि how we can confer jurisdiction on the judges who are not part of this constitutional bench. Sir, because basically if you are, as Sheikh Sahab said, wearing two hats. I will say you are holding two positions. You are holding first position under Article 176. You are a Supreme Court. And your second position which you are holding is Article 191A. Your position in 191 does not exclude your position in 176A. यही तो मैं सबमिट कर रहा हूँ सर। Remain the Supreme Court. 191A के ओपनिंग वर्ड्स ही आप पढ़ लीजिए तो ये कौन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हटके कोई चीज बन गई है। उसमें तो पहले वर्ड ये लिखा हुआ है, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। इसका मतलब ये भी है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एम्बिट। इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बार्ड और द अदर बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट कंप्लीटली बार्ड टू यूज देयर पावर अंडर आर्टिकल 184। इसीलिए मैंने कहा रेगुलर बेंच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोथ आर टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री। टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को उन्होंने कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया, रेगुलर बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया। नोबडी सेइंग कि इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, इट इज अबव द सुप्रीम कोर्ट और इट इज बिलो द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 191A। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 184 वो कंप्लीटली बार नहीं है। कंप्लीटली इसीलिए मैंने आपको प्रोवाइजो भी मेंशन किया। वो प्रोवाइजो भी ड्राफ्टमैन इधर रख सकता है। अब मैं बार बार ड्राफ्टमैन कहता हूँ, यहाँ किसी ने कहा आप ड्राफ्टमैन कहते हैं, लेजिस्लेचर क्यों नहीं कहते? तो मैंने कहा लेजिस्लेचर को तो बेचारी को पता ही नहीं है। ड्राफ्टमैन ने ही सारा काम आप देखें, जो आपकी बात मैं समझाऊं, आप ये बताने की कोशिश करें, शायद इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि पहले सुप्रीम कोर्ट होती थी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस होते थे, सबको इख्तियार था 184(3) का, या सुप्रीम कोर्ट कलेक्टिवली बैठ के या बेंचेस के जरिए। अब आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुआ कि या तो सुप्रीम कोर्ट सारी बैठेगी तो सुप्रीम कोर्ट होगी, उनके पावर स्टिल इंटैक्ट है, और बेंचेस के पावर महदूद के, हर बेंच नहीं सुन सकेगा, मखसूस बेंचेस। अगर बेंच में सुना जाएगा तो मखसूस बेंचेस सुनेंगे, और अगर कलेक्टिव नहीं सुना जाएगा तो सारी सुप्रीम कोर्ट को स्टिल आप कहते हैं पावर मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि सब के सब बैठे। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो एक्सक्लूसिव पावर है टू दिस ऑनर बेंच, वो लिस्ट दी हुई है क्लास 5 में। 3 शुड बी रेड विद क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 191। ये जनरल केसेस में ये किया गया है कि ये केसेस इस किस्म के बेंच सुने, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट बार है ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो देखें ना सर, फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी सर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ इंडिया में है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है लाइक अदर बेंचेस है, और वो चीफ जस्टिस उनको वहाँ इसीलिए कोई इशू अगर वहाँ भी जो केस और मैं आपसे और अर्ज करूँ, मैं ऐसा नहीं आपसे और अर्ज करूँ, अगर आप मेरी तजवीज़ को माने। नहीं, पहले आप बात सुन लीजिए ना, आपने इंडिया का जिक्र किया तो आगे भी तो बात सुन लीजिए ना। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जी है, अगर वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है वो रेगुलर में नहीं जाता जी, ठीक है, तो फिर यहाँ भी यही हुआ है ना। इसलिए
वो कंप्लीट बार नहीं है, चीफ जस्टिस की उसमें डिस्क्रिशन है कि वो बेंच वो बनाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर करना ही है तो वो सिस्टम यहाँ कर लें। मैं आपको एक और तजवीज देता हूं सर, अगर आपके पास टाइम हो तो ये जो बेंच चीफ जस्टिस इसलिए बनाते हैं कि ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। ठीक है, उनके जजमेंट्स में है कि चीफ जस्टिस हैज द प्राइमेसी, ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। मैं आपके सर- यहाँ लॉ बन गया, कमेटियां बन गई दो, अब वो जो काम चीफ जस्टिस साहब करते थे एज ए मास्टर ऑफ रोस्टर, नाउ इट इज बीइंग परफॉर्म बाय द कमेटी फॉर द रेगुलर बेंचेस एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। बिल्कुल ठीक है। मैं सर जब मेन केस पे आऊंगा तो 224 के मैंने केस ला, मैंने अपनी उस बुक में भी लगाए हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले, कि उस साल के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने 5 से 9 तक जजेस, और क्या क्या केस उन्होंने फैसले किए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने सर ये कई एंगल से पढ़ा है, ये इम्प्यून्ड जो अमेंडमेंट है, इसकी कई अमेंडमेंट से आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट समझ लें, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के तौर पर बढ़े तो कई चीज़ें जो मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ वैसे ही रेलिवेंट हो जाती हैं। तो ये बन तो रही थी कोर्ट। वैसे आप मशवरा अच्छा दे रहे हैं जी आप मशवरा दे रहे हैं मेरे ख्याल की कोर्ट के। हाँ जी, क्योंकि वो बन तो रही थी कोर्ट, बन गया बेंच, इसलिए देखिए आप अगर इसको देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, अब बात चल रही है, जाहिर है बहस इतने ऐसे से हो रही है। 184 में सुप्रीम कोर्ट के पावर स्टिल इंटैक्ट, आप कॉल आपके कहना, आप पढ़ लें 184 से शुरू से पढ़ लें, और 191 में बेंचेस को भी वही इख्तियार दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 184 में है। तो दो क्यों है? वरना तो ये चाहिए कि 184 में ही अमेंडमेंट कर दी जाती, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं निकाल पहले ही के जवाब दे सकता- यहाँ पे बेंच का नाम मैं आना पहले ही चाहिए। आप पढ़े सर 184 कंफ्यूजन कोर्ट की जगह क्योंकि बेंच डाल दिए गए, डाला नहीं गया, अलग से ऐड किया गया, चले दोनों मौजूद हमारे है, लिए तो दोनों ये है, मौजूद but है। The constitution today says, हम तो उसके पाबंद हैं, कोर्ट होती है जो भी होती, फिर उसको उस तनाजर में देखते हैं। आपकी बात ठीक है, बज़ाहिर जो पेपर न्यूज बाकी चीजें बहुत सारी, जी these are the facts, जी। but what is in the book, I move we are forward. not like that. No, sir, I refer to ELD 2005, Supreme Court, 873, relevant is 941, so before I read this para, 191 और 186 मैं पढ़ना चाहूँगा। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं आप? ये सर मैं 941 से पढ़ूंगा, उससे 941 पहले मैं 186 पढ़ना चाहता हूँ। आर्टिकल 186, Article 186 of the Constitution says, if at any time, एक मिनट, 186 Article 186 sir, अलग से पढ़। Constitution का Article 186, advisory jurisdiction, if at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he consider of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. अब सर 191 AC पे आ जाएं। Clause 3C says, the Constitution Bench shall exercise best advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 186. ठीक है, वो एडवाइजरी भी इधर दे दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। उसको वहाँ पे अब प्रेसिडेंट जो है सर वो रेफर करेगा टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू द बेंच।
ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ना कि हरिडली और फॉर रीजंस हुआ तो कई जगह पे कन्वेंशन। अब मैं इस कंफ्यूजन को के हवाले से मैं आपको नहीं तो वो जब पेज भेजेंगे भी, 941 देखें ना, वो तो अगर चीफ जस्टिस को रेफरेंस भेजेंगे तो चीफ जस्टिस ने देखना है ज्यूरिसडिक्शन, अगर इसका 191A में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ही वेस्ट किया गया है तो उसने वहां भेज देना है, खत्म। सर, तो और तो कुछ इसमें ऐसी बात नहीं लग तो रही। ऐसी बात है सर हाँ, कि कैसे? चीफ जस्टिस हाँ। मेरा पानी दे, आज भी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेलिवेंट हो गया। नहीं, इसलिए हो गया कि आज भी जो दो कमेटीज बनी है ना, एक सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 2A है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। जी जी। उसमें अगर कोई केस कमेटी में जाए और वो कमेटी हेड करते हैं चीफ जस्टिस सेक्शन 2A के अंदर, if chief justice or the committee members thinks that this is a matter that should be heard by the constitutional bench, they will simply refer the matter to the second committee constituted under section 2A of the Practice and Procedure Act. Okay? Then this committee will decide that this matter should be fixed before a bench, and the bench will be constituted under section 2A of the Practice and Procedure Act. एक्सेप्टेड सर। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इस बेंच, ऑनरेबल बेंच के लिए कोई इशू नहीं है अगर रेफर किया जाए फॉर द फुल कोर्ट प्रोसीजर है। यहाँ पर हमारे सबसे पूछा जा रहा था, हमें वे फॉरवर्ड बताया जाए, यही वे फॉरवर्ड जो आपने फरमाया। नहीं, अब मैं सर 190 आपने तो कल अपने ओपनिंग आर्गुमेंट में ये फरमा दिया था कि ये 24 के 24 जजों को सुनना चाहिए, तो जी। ये तो आपका आर्गुमेंट, वी हैव नोटेड दैट यू हैव आस्क्ड मैं अभी भी यही कहता हूँ। फुल कोर्ट कंप्राइजिंग 24 जजेस। जी। और अकरम शेख साहब ने भी जब कंक्लूड किया था तो उन्होंने फरमाया कि जी इस झगड़े में पड़ने से अच्छा है कि आप पूरे 24 जजेस को सुन लें। ये उनका अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट था। आप भी यही कह रहे हैं? मैंने भी यही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। अब मैं सर, Now it is for the bench to decide कि whether under the domain and the jurisdiction of Article 191A, this constitutional bench has jurisdiction or not to constitute a bench for 24 judges, and includes those judges also who are not part of the constitutional bench, whether we have this domain or we should not encroach upon the jurisdiction of the Judicial Commission of Pakistan. What would be the effect of that? This is to be decided by us. conferring jurisdiction upon the judges who have no jurisdiction by the constitution. Or they are not the part of the constitutional bench. फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन। जैसे सर आपने पहले एक क्वेश्चन आपने पहले खुद भी 186 आपने पढ़ा, 191 आपने पहले भी फरमाया कि हम कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं सर आप बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए आप एक सेकंड के लिए हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन, आप सिर्फ बेंच रहने दें। तो जिस तरह एक बेंच इस मामले को रेफर कर सकता है थ्रू द चीफ जस्टिस और डायरेक्टली द कमेटी, यू नो बेटर एंड यू हैव द इनहेरेंट पावर। बट कॉन्स्टिट्यूशन मामला सर कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ 186 और 191 का आपने पढ़ा है, वो इसलिए जो आपसे क्वेश्चन है, कहीं पर ये नहीं है कि द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इफ अपॉइंटेड बाय द कमीशन। सर बात तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रहेगी नहीं, हम तो बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। ये बात है ना, और सुप्रीम कोर्ट की जब बात होगी तो आप साहिबान भी उसका हिस्सा होंगे, उस टाइम पे ये रेलिवेंट नहीं इस होगा। वक्त आप ये कह रहे हैं कि हम जुरिस्डिक्शन कन्फर करें अपॉन द जजेस हु हैव नो जुरिस्डिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सर आपकी जुरिस्डिक्शन है इसलिए हरी होती रहे कि आप हम जुरिस्डिक्शन उन जजेस पे कन्फर कर सकते हैं जिनके पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नो जुरिस्डिक्शन। क्योंकि अंडर द लॉ जुडिशियल कमीशन नॉमिनेट करता है। इफ यू आर आस्किंग अस टू नॉमिनेट, if we will constitute the 24 judges full court, then we have to nominate the judges because they are not the part of the constitutional bench. This is the jurisdiction of Judicial Commission of Pakistan for nominating. The word nominate has been used सर under the constitution. आप ये इसमें ये इसलिए कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 191 से नहीं निकल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको निकलने का 191 तरीका बताइए ना। तरीका ये है 191 से निकलने का 191 तरीका में बताइए। खुद कहा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं,
आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच हैं, लाइक एनी अदर बेंच यू कैन रेफर दिस मैटर टू बी हर्ड बाय द फुल सुप्रीम कोर्ट। इसको रेफर करें। ये आप मेरे से बेहतर नहीं है, जानते आप आर्ग्यूमेंट कर रही हो आप सीनियर काउंसिल। चीफ जस्टिस आप बताएं जिस ना, तरह what is- आपने अभी कहा what is कि your प्रेसिडेंट, opinion? अभी मैं आपको जवाब देता जी, हूँ फरमाइए। सर। आपने अभी फरमाया कि 186 के तहत प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बेंच को भेज देगा। Yes. तो इसी तरह It is quite practical. ये काम जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो चीफ जस्टिस के थ्रू हो सकता है। नहीं, ये सिर्फ reverse प्रेसिडेंट जो कहे वही तो नहीं हो सकता। अगर हम चीफ जस्टिस इसी वजह से मैं कह रहा चले हूं, सर, अभी आप लेट्स अज्यूम वी सेंड दिस मैटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी। who is not the part of the constitutional bench, nor he is in committee of the constitutional bench constituted Sir, under he section is Chief 2A. Justice of the Supreme Court to which you are part. So what he will do? He is one of the members of the Judicial Commission of Pakistan. Can he nominate persons? He is one of the members of the Judicial Commission where the decisions are taken by voting. सर फिर आप बताइए ना, आप उसका हल बताइए ना। हल मैं आपको बता रहा हूँ। आप जुडिशियल कमीशन से या 191 से निकल के अपने आप को बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट समझें, सुप्रीम कोर्ट समझें। जब आप सुप्रीम कोर्ट समझेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। जैसे मैंने फिर कहा अभी आप- आपने फरमाया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर भेजे 186 के तहत रेफरेंस तो किसको भेजेगा? शरीयत ये इस बेंच को तो नहीं भेज सकता। आपने फरमाया चीफ जस्टिस को बिल्कुल भेजेगा सही और है। चीफ जस्टिस हमें भेज देगा। कोई चीफ को भेजता है रेफरेंस कहाँ फाइल होता है अटॉर्नी जनरल साहब? चीफ को जाके फिर नंबर पड़ता होगा ना उस पे, और चीफ ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही काम जो आप भी कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट कर फिर सकता है। अल्टीमेट जो आपकी आर्गुमेंट है, आपकी भी पॉइंट 1 पे हम आ गए कि इग्नोर 26th अमेंडमेंट देन प्रोसीड विद द मैटर। मैं इस पॉइंट को बाद में डील करूंगा। मैं सर इस पे 186 का जो पॉइंट है उस पे जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। फिर जीरो पे ही आ गए। शबर साहब आप ये पेज क्यों नहीं- आप ये 941 क्यों नहीं सर। कहते हैं शबर साहब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में दो अथॉरिटीज के पास पावर है, 184 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, एक एडिशनल पावर दी गई 191 में बेंचेस को। तो सर मैं अभी अर्ज ऑलरेडी करूंगा आगे जाके। जमील साहब की पिटीशन में ऑलरेडी वो कहते हैं जी कमेटी फैसला कर चुकी है कि फुल कोर्ट सुने। ये जी, आपका मैं जवाब कहता होना हूँ चाहिए। फुल कोर्ट सुनेगी। मैं भी यही कहता हूँ कि फुल कोर्ट सुनेगी। अब सर मैं आगे जाके एक और केस पेश करूंगा कि अगर मैं पहले ये पढ़ लूँ सर, वरना फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये पेज है सर 941, क्योंकि